लेसन 1 में 8 क्वेश्चन ऐसे हैं इंपॉर्टेंट जो हर साल एग्जाम में लगभग आए हुए हैं, तो एक एक करके आइए हम इसका प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं देखा जाता है या नहीं माना जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है कि सीखना कुछ ऐसी चीज है, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। दूसरा ऑप्शन है व्यवहार का अध्ययन करना सीखना है, यानी व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है। तीसरा है अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। तीसरा ये था। चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सीखने के लक्षण के रूप में नहीं है, यानी सीखने के लक्षण, यानी 3 क्वेश्चन, मतलब 3 इसमें से ऑप्शन ऐसे हैं जो सीखने के लक्षण हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो सीखने का लक्षण नहीं है। तो कौन सा वो ऑप्शन है देखकर बताइए आप, एक एक करके आप इसको देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा सीखने का इसमें लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 आपका है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना सीखने का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 टिक किया था उनका सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश हिस्सा है, यानी अवधारणाओं का विकास किसका हिस्सा है? ऑप्शन सुनिए, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। जल्दी जल्दी अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो अवधारणाओं का जो विकास है ना, वो आपका एक तरह का बौद्धिक विकास है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिसने किया था वो सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। और यह क्वेश्चन सीटेड जून 2011 में पूछा था। अभी जो पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया, अभी जो आपने देखा, वो भी सीटेड जून 2011 का ही क्वेश्चन था। विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है जिसका मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन क्या है? ऑप्शन ए गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत अव्यक्तिगत मामला है। दूसरा सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले पर आता है। तीसरा सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ क्या है, संबंधित है। और चौथा ऑप्शन है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ऑप्शन कौन सा है? यानी यह कथन जो है उसमें से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका जो थर्ड है, तीसरा जो ऑप्शन आपका है कि सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। और यह भी क्वेश्चन जून 2011 सीटेट के पेपर में पूछा जा चुका है। चौथा देखिए कौन सा क्वेश्चन है? चौथा है विकास शुरू होता है, विकास की शुरुआत कहां से होती है? तो पहला ऑप्शन इसका देखिए, पहला दिया है उत्तर बाल्यावस्था से। कहां से? उत्तर बाल्यावस्था से। दूसरा है प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी प्रसव पूर्व यानी जन्म के तुरंत बाद से। और शैशवावस्था से, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था से। और चौथा है पूर्व बाल्यावस्था से। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो यह बताता है कि विकास की शुरुआत होती है, यानी विकास की शुरुआत कहां शुरू होती है? तो विकास की शुरुआत जो होती है वो प्रसव पूर्व से ही आती है, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका सही है। यानी बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसका विकास क्या होता है? शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो प्रसव पूर्व से ही विकास क्या होती है? शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो दूसरा है वो आपका सही है। ठीक है, और ये सीटेट 2012 में पूछा गया है। जो अगला जो क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? ठीक है ना, किसको जोड़ने की बात कर रहा है? विकास और अधिगम को, यानी विकास और अधिगम को एक साथ जोड़ने की बात कर रहा है, वो भी सर्वश्रेष्ठ रूप से। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है? तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है वो दिया है विकास क्या है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है। दूसरा अधिगम विकास के पीछे रहता है। तीसरा है अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से क्या है, संबंधित है। अब इसमें से क्या ऑप्शन सही है आपका? जो 1 2 3 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? यानी विकास और अधिगम को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ने वाला कौन सा ऑप्शन इसमें से? ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, उसमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका, जो ऑप्शन नंबर आपको 4 जो दिखाई दे रहा है, क्या है ये 4 जो दिया हुआ, ये दिया है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से आपस में क्या है,
जुड़े हुए हैं, यानी आपस में क्या है, अंतर संबंधित है, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है ना। और यह क्वेश्चन सीटेट 2015 में, विगत 2015 में ये पूछा गया था सीटेट में, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट, जितने मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस है आपके, ठीक है ना। ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पहले लेसन से, ठीक है ना, इसको नोट करेंगे। ऐसे आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे एक एक करके, ठीक है, प्रैक्टिस मिलता रहेगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। अगला नोट करिए, अगला देखिए, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, यानी विकास के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी 3 कथन आपके गलत होंगे, एक सही होगा। तो पहला देखिए, पहले सबसे पहले, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से चलता है, यानी जो विकास है अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से होता है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तेज होता है, ठीक है ना, और उसके बाद रुक जाता है। तीसरा कह रहा है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे होता है। और चौथा ऑप्शन है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती जाती है। अब इन 4 ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो कि सही है, किसके लिए, विकास के बारे में? तो विकास क्या है? ऑप्शन नंबर 1, विकास क्या है? विकास जो होता है वो भिन्न व्यक्तियों में कह सकते हैं कि भिन्न गति से होता रहता है, यानी हर व्यक्तियों में विकास अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है ना, यानी हर व्यक्तियों का विकास एक जैसा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये जो क्वेश्चन था वो 2016 का था, 2016 सीटेट में पूछा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है वह दिया है कि मध्य बचपन अवधि है, यानी मध्य बचपन की जो अवधि है यह क्या है? ऑप्शन देखिए, 2 से 6 वर्ष, यानी 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो मध्य बचपन की अवधि है, ये कह रहा है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 6 से 11 वर्ष, तीसरा 10 वर्ष के बाद, और चौथा ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष तक। अब इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बता रहा है कि मध्य बचपन की अवधि कौन सी है? तो मध्य बचपन की जो अवधि है वह आपका ऑप्शन नंबर 2 है। कौन सा? 2 वाला, 6 से 11 वर्ष, ठीक है। यह क्वेश्चन भी आपका 2016 सीटेट के पेपर में आया हुआ था, ठीक है ना, उसका ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 8वां, ठीक है ना, और आज का ये आखिरी है लेसन 1 का। ये 8 क्वेश्चन का मैंने सेट निकाला था, ये 8 क्वेश्चन जो विगत वर्षों में पूछे गए थे लेसन 1 से, ठीक है ना, वो है लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, क्या है? विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आजकल के पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन कौन सही है, कौन गलत है, कौन नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का पूरा अच्छे से पढ़ करके करिएगा। तो क्या कह रहा है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा इसमें से मतलब कह सकते हैं कि कथन गलत है, यानी 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर 2, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। तीसरा ऑप्शन, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। और चौथा ऑप्शन, विकास एक परिणाम स्वरूप प्रक्रिया है, यानी विकास जो है एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो गलत है, एकदम साफ मालूम चल रहा है। ये कह रहा है, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि जो आपका विकास है एक परिमाण यानी परिमाण कर सकते हैं, यानी परिणामात्मक प्रक्रिया है, यानी जिसको मापा जा सकता है। तो विकास को हम माप नहीं सकते, ठीक है ना। तो विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो यह गलत है क्योंकि हम विकास का सही सही मापन नहीं कर सकते। तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर की जो परीक्षा 2016 में हुई थी उसमें की यह क्वेश्चन है जो पूछा गया था। तो ये लेसन 1 से 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो मैंने अभी आपको निकाला। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लेसन 2 बाल विकास के सिद्धांत से मैं आपके जो विगत वर्षों में पूछे गए जो क्वेश्चन होंगे उनके मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को भाई शेयर कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको इंफॉर्मेटिव है तो शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।